देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक नया तरह का कूलर आया है। देखिए कितनी बड़ी इसकी ब्लेड है। ये देखिए जितनी बड़े कूलर में ब्लेड होती है उतनी ही ब्लेड है, लेकिन जब इसकी मोटर आप देखोगे तो ये बहुत ही छोटी सी मोटर इसमें दिखाई दे रही है। तो जिस तरह की 110 की मोटर होती है उसी शेप में ये मोटर है, बिल्कुल 110 जैसी ही मोटर है, लेकिन ये 110 से बहुत छोटी मोटर है, यानी ये मिनी मोटर है। तो देखिए कुछ इस तरह की ये मोटर है और इस पर ब्लेड देखिए कितना बड़ा लगा हुआ है, यानी ये हैवी ड्यूटी में ये मोटर होती है। अब इसके तार भी देखिए कितने सारे वायर इसके एक ही जगह निकले हुए हैं। यहाँ पर हर कोई इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किस किस चीज़ के इसमें वायर हैं। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर के वायर भी इसी में है और स्पीड के वायर भी इसी में है और एक अर्थिंग का वायर भी इसी के अंदर होता है। तो देखिए ये इधर इसके स्पीड के वायर है, ये कॉमन हो गया और ये तीनों इसकी स्पीड बन गया, हाई स्पीड, ये मीडियम स्पीड और जो येलो वाला वायर है ये इसकी सबसे स्लो स्पीड बनी है। ये इसकी स्पीड के वायर बन गए हैं। अब ये जो दो वायर हैं देखिए ये इसके कैपेसिटर के वायर हैं और ये इसमें एक अर्थिंग का वायर भी साथ ही आया है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे तार दिखाई दे रहे हैं जिसमें हर कोई इसे देखकर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इतने सारे वायर इसमें किस किस चीज़ के हैं। तो सब वायर इसके एक ही जगह को निकालते हैं, क्योंकि अब जो बॉडीज आ रही हैं उसमें सिर्फ एक ही होल होता है। पहले दो होल होते थे, लेकिन अब जो कवर होते हैं मोटर के उसमें सिर्फ एक ही होल होता है जिसमें से सभी वायर निकालने होते हैं। अब इसका जो ब्लेड है देखिए ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, यानी उल्टी तरफ को ये चलने वाला मोटर है। तो इसे हम रिवाइंड करेंगे और हैवी ड्यूटी में ही हम इसको रिवाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे ओपन करना है। तो देखिए इसे ओपन कर लिया है और ये इसके कवर निकल चुके हैं और ये इसके रूटर है। अब देखिए इसमें बुश नहीं है, दोनों तरफ बेरिंग ही इसके अंदर लगे हुए हैं। तो ये कवर भी इसके देखिए बेरिंग के ही हैं, दोनों तरफ इसमें बेरिंग के हाउसिंग बने हुए हैं। तो देखिए ये इसकी मोटर है और ये यहाँ से देखिए ये इसमें फॉल्ट हो चुका है। अब ये फॉल्ट देखिए यहाँ तक निकला है, तो यहाँ तक ये इसमें फॉल्ट निकला है। अब इस कंडीशन में हमें इसको कटिंग करना ही सही ऑप्शन होगा। तो चलिए इसे हम कटिंग करेंगे। देखिए तो यहाँ पर सभी वायर्स के मैंने कट कर लिए हैं और ये बिल्कुल स्टेटर इसका मैंने क्लियर कर लिया है। अब ये इसकी देखिए वाइंडिंग डेटा इसके अंदर से निकली थी, जिसमें से रनिंग में 157 टन निकले हैं और स्टार्टिंग में 100 टन निकले हैं। पिच इसकी 1 से 4 1 से 6 है, जिसमें एक बार और दो बार राउंड दिए गए हैं। अब इसमें 140 टन मोटे हैं और 20 टन इसमें पतले वायर के हैं। तो इसमें 30 और 35 नंबर का वायर यूज किया गया है। तो ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो कोर की मोटाई है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो कोर की मोटाई है ये 35 mm इसकी कोर की मोटाई है। इसके बाद इसकी आईडी जो है इनर डायमीटर वो हो जाता है यहाँ पर देखिए 52 से 55 mm के लगभग। और ओडी भी देख लेते हैं तो आउटर डायमीटर इसका 94 mm है। तो इस तरह से ये देखिए इसकी टोटल इंफॉर्मेशन थी वो मैंने सब आपको बता दी है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए 35 mm इसकी कोर की थिकनेस है, आईडी 52 mm है और ओडी 94 mm है। तो ये थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हमें इसके अंदर देखिए पेपर लगा लेना है। तो यहाँ पर सभी 24 स्लॉट है देखिए इसमें, और 24 स्लॉट में हमने पेपर को फोल्ड करने के बाद इसके अंदर लगा लिया है। और ये कुछ टुकड़े भी कटिंग कर लिए हैं जो ऊपर से कॉइल डालने के बाद यहाँ पर लगाए जाएंगे। कुछ इसमें ग्रीन टुकड़े हैं जो 1 से 4 की पिच में यूज होंगे और 1 से 6 की पिच में हमें पीवीसी यूज करनी है। अब 24 इंच गोलाई में हमें कॉइल को बनाना है। देखिए फर्मा सेट करेंगे 24 इंच गोलाई में और 4 कॉइल बनाएंगे, जिसमें हर कॉइल में 140 से 140 टन डाली जाएंगी। यहाँ पर मैंने इसमें 31 नंबर वायर यूज किया है। अगर आप चाहे तो इसमें 30 नंबर वायर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉइल ज्यादा मोटी हो सकती है। तो अब देखिए इसमें 33 नंबर वायर यूज करेंगे और ऊपर से 20-20 टन इसी कॉइल पर हमें डाल लेनी है। तो पहले लूप छोड़ेंगे, 20 टन पहली कॉइल पर लपेटेंगे, फिर दूसरी पर 20 टन लपेटेंगे और ये जैसे ही दूसरी कॉइल बन जाएगी तो इसकी एक लूप निकाल देंगे जो मीडियम लूप होगी।
इसके बाद तीसरी कॉइल पर 20 टन लपेटेंगे और चौथी पर जब 20 टन लपेट कर हम इसको वायर को तोड़ेंगे तो वो वायर उसका सबसे स्लो स्पीड वाला वायर होगा। तो अब इस तरह से देखिए हमने इसकी कॉइल बना ली है। अब हमें इसको स्टेटर के अंदर डालना है। तो सबसे पहले किसी भी एक कॉइल में एक स्लॉट में हमें कॉइल को डाल लेना है देखिए, और यहाँ पर ग्रीन पेपर इसमें लगा देना है। इसके बाद कॉइल का दूसरा सिरा डालेंगे हम बीच में 2 स्लॉट छोड़ने के बाद। तो देखिए बीच में 2 खाली स्लॉट छोड़ेंगे और चौथे वाले स्लॉट में हमें कॉइल को डाल देना है देखिए, और यहाँ पर भी हमें ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसमें लगा देना है। तो ये इसकी पिच हो जाएगी 1 से 4 की, जिसमें हमने सिर्फ एक ही राउंड डाला है। अब कॉइल को फोल्ड करेंगे और इसके अगली वाली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉइल को डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉइल को हमने पहले एक तरफ से डाला है, अब दूसरी तरफ भी हमें कॉइल को दूसरी खाली स्लॉट में डालना है। तो ये इसकी पिच हो जाएगी 1 से 6। तो इस पिच में हमें कॉइल को 2 बार डालना है। तो देखिए जितना भी वायर बचा हुआ है कॉइल में उसे पूरा फोल्ड कर लेना है देखिए इस तरह से, और इसी स्लॉट में हमें कॉइल को दूसरी बार डाल देना है, इधर से भी और उधर से भी। तो चलिए यहाँ कॉइल को इसी स्लॉट में डाल देते हैं, और अब हमें इसमें वाइट कलर का जो पीवीसी का टुकड़ा है वो यहाँ पर लगा देना है। तो 1 से 6 की पिच में हमें वाइट कलर का ही टुकड़ा लगाना है। तो देखिए ये वाइट कलर का टुकड़ा है देखिए, और यहाँ पर हमें इसमें लगा देना है। तो ये पीवीसी का टुकड़ा होता है, यानी 7 नंबर की ये शीट होती है, और इसी से हमें स्लॉट पेपर बनाने होते हैं और इसी से हमें ऊपर के टुकड़े बनाने होते हैं। तो इसमें 7 नंबर की शीट को हमें यूज करना होता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ हमें कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके डालकर इसके अंदर पहुंचा देना है। तो इससे बहुत जल्दी आसानी से ये कॉइल स्लॉट में चली जाती है। अगर एक बार हम स्लॉट में पूरी कॉइल को डालेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इससे थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को स्लॉट में पहुंचा देना है। ये देखिए 3 या 4 भाग में अगर कॉइल को इसमें थोड़ा थोड़ा करके पहुंचाएंगे तो बहुत जल्दी ये स्लॉट में कॉइल चली जाती है। तो देखिए इस तरह से ये बहुत जल्दी से हमने स्लॉट के अंदर कॉइल को डाल दिया है। अब यहाँ पर भी हमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। तो देखिए ये 3 स्पीड में कूलर मोटर को हम रिवाइंड करेंगे, यानी 3 स्पीड में ये कूलर मोटर होगी और ये हैवी ड्यूटी मोटर होगी। तो वीडियो को बहुत बारीकी से और समझ कर आप इसको देखिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से और आसान तरीके से मैं आपको इसे 3 स्पीड में रिवाइंड करके बताऊंगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी चारों कॉइल इंस्टॉल कर ली है। देखिए इसी तरह से चारों कॉइल आपको भी इंस्टॉल कर लेनी है। अब इसमें 5 लूपें निकली है, 2 एक तरफ लूपें हैं, एक 31 नंबर की और एक 33 नंबर की। इसी तरह से एक बीच में लूप है 33 नंबर की जो कि मीडियम स्पीड है। अब इसके बाद इसकी स्टार्टिंग वाली 4 कॉइल बनाएंगे देखिए, जिसमें हर कॉइल में 100 टन डालनी है। ये देखिए 100 टन डालकर हमने 4 कॉइल बनाई है, और यहाँ से यहाँ तक की जो कॉइल की गोलाई है वो 23 इंच गोलाई रखी गई है। और इसमें जो हमने वायर यूज किया है वो 30 नंबर एल्यूमिनियम वायर यूज किया है। तो चलिए इन चारों कॉइल को उतार लेते हैं देखिए, और यहाँ पर अब हमें जो ये दोनों तरफ इसकी लूप हैं देखिए, ये इनके बीच में हमें कॉइल को डालना है। यानी पहली वाली जो कॉइल डालेंगे हम इन दोनों लूपों के बीच में डालेंगे। तो इससे जब हम इसके कनेक्शन करेंगे तो हम फैन को उल्टा या सीधा घुमाने में हमें आसानी हो जाएगी, और हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कौन सी लूप उठानी है और जिससे ये मोटर सीधी चलेगी और कौन सी लूप से ये मोटर उल्टी चलेगी। तो यहाँ बीच में डालने का ये फायदा हो जाएगा। तो देखिए जो जहां पर हमने ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगाया था उसी स्लॉट में हमें ये स्टार्टिंग की लूप को कॉइल को डालना है देखिए, और यहाँ अब इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। तो दोनों तरफ हमें ग्रीन पेपर पर ही 1 से 4 की पिच में कॉइल को डालना है। तो देखिए इधर भी ग्रीन पेपर था और इधर भी ग्रीन पेपर ही इस स्लॉट पे लगा हुआ है। तो यहाँ इसी के ऊपर हमें इस वाली कॉइल का एक राउंड डालना है। तो यहाँ देखिए ग्रीन पेपर के ऊपर हमने इस कॉइल को डाल दिया है। अब दोनों तरफ इसके खाली स्लॉट पड़ी है, उस खाली स्लॉट में कॉइल को फोल्ड करने के बाद हमें 2 बार
इसी स्लॉट पे कॉइल को डाल लेना है। तो इसकी भी पिच सेम ही है, यानी 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। तो जैसे सेम पिच इसकी रनिंग की थी, ठीक इसी तरह से इसकी स्टार्टिंग की भी पिच होगी, यानी पिच दोनों की सेम है। और वायर भी सेम रख सकते हैं, यानी मैंने 31 नंबर इसमें वायर इसलिए लिया है जिससे कि ये कॉइल ज़्यादा मोटी ना हो। और अगर आप 30 नंबर से इसको रिवाइंड करना चाहते हैं तो आप उसमें थोड़ी टर्न घटा सकते हैं, यानी 140 की जगह 130 या 120 टर्न डाल सकते हैं। और उसमें फिर 32 नंबर से इसकी लूपें बना लेंगे, तो उससे आपकी कॉइल बिल्कुल सही बन जाएगी और इसी स्लॉट में वो आ जाएगी। तो चाहे तो आप इसको 30 नंबर से रिवाइंड कर सकते हैं और चाहे तो 31 नंबर से भी इसको जिस तरह से मैंने रिवाइंड किया है ठीक इस तरह से भी रिवाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए ये इसकी एक कॉइल कंप्लीट हो चुकी है, 1 से 4 में 1 बार और 1 से 6 में 2 बार करके हमने इसको डाल दिया है। तो अब देखिए जिस तरह से ये कॉइल हमने डाली है ठीक इसी तरह से इसकी और ये जो 3 कॉइल हैं ये भी इसके अंदर हमें डाल देने हैं, क्योंकि इसमें मैं इसके जो कनेक्शन है उसके बारे में ज़्यादा आपको जानकारी दूंगा, इसलिए इसकी जो कॉइल है वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए ये चारों कॉइल भी इसकी कंप्लीट हो चुकी है और इसमें 2 लूपें निकली हैं। अब इसमें टोटल 7 लूपें हो चुके हैं, 5 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की। तो यहाँ इनके बीच में हमें सेपरेट पेपर लगा लेना है। देखिए सेपरेटर को लगाएंगे जिससे कि दोनों कॉइल आपस में ये शॉर्ट ना होने पाए। चाहे तो आप कॉटन टेप भी पहले लगा सकते थे, और अगर कॉटन टेप नहीं लगाया है तो यहाँ ये 5 नंबर का पीवीसी पेपर इसके अंदर लगा सकते हैं, जिससे दोनों कॉइल आपस में एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होगी। अब देखिए इससे कनेक्शन समझ लेते हैं। तो जो मोटी वाली वायर है स्टार्टिंग की दाएं हाथ की तरफ उसको लेंगे और स्टार्टिंग की लूप लेंगे, तो इससे मोटर हमारा ये सीधा चलेगा। अब इसमें भी देखिए कंडीशन होती है कौन सी लूप कहाँ पर होनी चाहिए। देखिए दाएं वाले रनिंग की लूप दाएं हाथ की होनी चाहिए, देखिए इधर को ये, और स्टार्टिंग की लूप बाएं हाथ की होनी चाहिए, तो इससे ये मोटर हमारी सीधी चलेगी। अगर ये उल्टा चलाना है आपको तो इस वाली लूप को लेना है जो स्टार्टिंग की बाएं हाथ की ओर है और रनिंग की दाएं हाथ की लूप है। इन दोनों को हमें आपस में ज्वाइन कर लेना है, तो ये दोनों कॉमन बन जाएंगे, तो इससे मोटर हमारी उल्टी चल जाएगी। तो देखिए हमें क्योंकि मोटर को उल्टा चलाना है इसलिए हमें एक दाएं हाथ की लूप को लेना है और एक बाएं हाथ की लूप को लेना है स्टार्टिंग की। तो ये जो मोटर है ये हमारा उल्टी तरफ को चल जाएगा। तो ये हमने कॉमन बना लिया है और कॉमन पर हम ब्लू कलर का वायर लगाएंगे। तो देखिए ब्लू कलर का वायर हमारा कॉमन हो चुका है। अब हमें इसकी हाई स्पीड बनानी है, तो हाई स्पीड के लिए जो एक दाएं हाथ की तरफ एक 20 टन की लूप बची हुई है उसको लेंगे और इधर से बाएं हाथ की तरफ से रनिंग की 140 टन वाली लूप लेंगे। इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगी इसकी सबसे हाई स्पीड। तो इसको एक जगह ज्वाइन करेंगे दोनों वायर को, और दोनों वायर को ज्वाइन करने के बाद इस पर हमें लगा देना है ब्लैक वाला वायर। तो पहले ऊपर से इसका वायर को कट करेंगे और अब जो इसका ब्लैक वाला वायर है देखिए ये यहाँ पर हमें लगा देना है, तो ये सबसे हाई स्पीड इसकी बन जाएगी। तो हमने 2 वायर बना लिए हैं, देखिए एक कॉमन वाला वायर और एक हाई स्पीड का वायर। अब देखिए ये हमने हाई स्पीड का वायर बनाया है और इसी के ऊपर हमें एक कैपेसिटर का वायर भी लगा देना है। तो देखिए ये कैपेसिटर का वायर है और इसी के हम साथ हमने कैपेसिटर का एक वायर भी जोड़ दिया है देखिए, और एक वायर जुड़ेगा स्टार्टिंग वाली लूप के साथ, तो वो हम बाद में जोड़ेंगे। पहले इसकी मीडियम वाली स्पीड बनाएंगे। देखिए जो हमने बीच में 20 टन वाली लूप दूसरी कॉइल के बनाने के बाद एक छोड़ी थी, ये वो वाली लूप है और इसके ऊपर हमने ये वाइट कलर का वायर लगा देना है। तो देखिए ये इसकी मीडियम स्पीड बन जाएगी। तो देखिए ये मीडियम स्पीड बन चुकी है। अब ये जो एक लूप बची है देखिए बाएं हाथ की तरफ 20 टन वाली, इस पर हमें ये येलो कलर का वायर लगा देना है, तो ये सबसे स्लो स्पीड इसकी बन जाएगी। यहाँ पर इसमें येलो कलर का वायर दिया गया है, अगर इसमें रेड कलर का वायर होता वो यहाँ पर रेड कलर का वायर लगाते तो ये सबसे स्लो स्पीड इसकी बन जाएगी। तो देखिए ये स्लो स्पीड भी बन चुकी है। अब जो दाएं हाथ की ओर ये एक लूप बची है स्टार्टिंग की, इसके ऊपर हमें कैपेसिटर का एक वायर लगा देना है।
ये देखिए, तो हमारे पास दोनों कैपेसिटर के वायर भी हो चुके हैं। एक हमने ब्लैक वाले वायर के साथ लगाया है, देखिए कैपेसिटर का वायर, और एक इस स्टार्टिंग वाली लूप के साथ लगाया है। तो हमारे कैपेसिटर के वायर भी हो गए हैं, कॉमन भी हो गए हैं, और मीडियम हाई स्पीड भी हो गई है। अब इसको हमें स्लिप चढ़ा देनी है इसके ऊपर और इसकी सिलाई कर लेनी है। तो सभी वायर में एक ही जगह से इसके सिलाई कर लूंगा और एक ही होल में से सारे वायर ये निकल जाएंगे। तो देखिए, अब मैं इसकी अच्छे से सिलाई कर लेता हूँ और सभी वायर एक जगह निकाल लेता हूँ। तो देखिए, ये सभी वायर इसके एक तरफ को हमने ये निकाल लिए हैं, और ये देखिए इसी स्लीव के अंदर सारे वायर यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो इसका ये अर्थिंग वाला वायर है, वो मैंने इसके यहाँ साथ कनेक्ट नहीं किया है। वो आप चाहे तो लगा सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ अर्थिंग बनी हुई है तो आप इस वायर को ज़रूर लगाएं। ये देखिए, ये अर्थिंग का वायर है, और अगर अर्थिंग नहीं है तो आप इसको नहीं भी लगा सकते हैं। अब इसको बॉडी के अंदर देखिए फिट कर लेना है। अगर आपके पास वार्निश है तो आप इसमें वार्निश भी लगा सकते हैं और इसको सुखा सकते हैं, और नहीं है तो आप इसको ऐसे भी फिट कर सकते हैं। तो देखिए, ये सभी वायर देखिए मैंने एक ही तरफ को निकाले हैं। देखिए, ये जो दो बड़े वायर हैं ये कैपेसिटर के वायर हैं, और बाकी इसके स्पीड के वायर हैं, और एक कॉमन का वायर है। तो देखिए, ये बिल्कुल फ्री मोटर हो चुकी है। और अब ये जो दो वायर हैं कैपेसिटर के, इसके ऊपर हमें कैपेसिटर लगा देना है। तो इसका जो कैपेसिटर है वो कूलर के अंदर ही लगा हुआ है, वहीं पर सेट है वो, और पिन वाला कैपेसिटर है। तो ये जो दोनों इसके थिम्बल है ये उसके अंदर चले जाएंगे। अब ये दोनों वायर हमने कैपेसिटर पर लगा दिए हैं। अब देखिए, इसके जो चार वायर हैं, एक कॉमन का और तीन स्पीड के, उसको हम एक तरफ कर लेना है। तो अब हमें इसको सप्लाई देना है। देखिए, तो एक वायर हम इसका लगाएंगे कॉमन पर, जो ब्लू कलर का वायर है, और बाकी एक वायर लगाएंगे हम तीनों इसके स्पीड के वायर पर। तो देखिए, ब्लू वाले वायर पर हमने लगा लिया। सबसे पहले इसकी हाई स्पीड चेक करेंगे। तो ये हाई स्पीड वाली वायर है, ब्लैक वाली। तो यहाँ हाई स्पीड में मोटर चल रही है। अब इसके बाद जो वाइट वाला वायर है देखिए, उसके ऊपर लगाएंगे तो यहाँ ये मीडियम स्पीड में मोटर चलेगी। और उसके बाद जो येलो वाला वायर है, इसके ऊपर जब हम सप्लाई देंगे तो यहाँ पर ये सबसे स्लो स्पीड में मोटर चलेगी। तो इसके देखिए, तीनों स्पीड ही बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, और ये हाई, मीडियम और स्लो तीनों ही स्पीड इसकी बेहतरीन काम कर रही हैं। तो इस तरह से इस मोटर को आप हैवी ड्यूटी में बना सकते हैं, और इसको 3 स्पीड में भी रिवाइंड कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है 3 स्पीड में रिवाइंड करने का मोटर को, और इसको हैवी ड्यूटी भी बनाने का। तो इस तरह से आप भी इस मोटर को 3 स्पीड में और हैवी ड्यूटी में रिवाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रही है। ये भी 110 की मोटर की वीडियो है, और इसको मैंने बहुत ही नए तरीके से और बढ़िया तरीके से 3 स्पीड में रिवाइंड करके बताया है। तो इस वीडियो को भी क्लिक करके ज़रूर देखें।